नमस्कार। आप सबको हमारे YouTube चैनल संस्कृत वारिधि में स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से आप सबको मैट्रिक बोर्ड संस्कृत तथा इंटर बीए और कॉम्पिटिटिव हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम आप सबको मोटिवेशन वीडियो भी देते हैं जिससे आप सब मोटिवेट हो सके। इसलिए हमारे चैनल को आप सब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को समास पढ़ाने जा रहा हूँ। समास तो समास पहले हम लोग समझ लें कि समास क्या होता है। प्रायः हम लोग बोलचाल में समास का प्रयोग करते हैं। हम लोग बोलचाल में कहते हैं माँ बाप या भाई बहन, घर द्वार, गंगा जल, विद्यालय, इस तरह के अनेक शब्द का प्रयोग हम लोग समासिक शब्द प्रयोग करते हैं। अब देखिए, विद्यालय है, गंगा जल है, माँ बाप या भाई बहन या घर द्वार, ये समास है। अब जैसे कि भाई बहन समास है और इसी को अगर विच्छेद किया जाए तो उसको विग्रह कहते हैं। देखिए, समास का उल्टा होता है विग्रह। समास का उल्टा विग्रह होता है। जैसे भाई बहन समास है और भाई और बहन विग्रह है। माँ बाप समास है, माँ और बाप विग्रह है। घर द्वार समास है, घर और द्वार विग्रह है। विद्यालय समास है और विद्या का आलय, आलय का मतलब स्थान, तो विद्या का आलय विग्रह है। गंगा जल समास है और गंगा का जल विग्रह है। तो इसको मैं तो हिंदी माध्यम से आप सबको समझा रहा हूँ, इसी का संस्कृत रूपांतरण कर देंगे तो वो समास हो जाएगा। लेकिन इस सब बातों में आप एक बात कॉमन समझते होंगे, इससे ये समझ में आ रहा है कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक हो जाते हैं तो समास बनते हैं। जैसे माँ और बाप दो शब्द है, यह दो शब्द मिलकर माँ और बाप एक बन गया तो यह समास बन गया। जैसे कि विद्या का आलय माने विद्या का स्थान, यह दोनों मिल गया तो विद्यालय बन गया, विद्यालय समास बन गया। अब और गंगा का जल, ये दो शब्द है ना, गंगा और जल दो शब्द है, गंगा का जल ये दो शब्द है। अब ये दो शब्द जब मिलकर एक हो गया तो विद्यालय बन गया, तो विद्यालय समास हो गया। तो अब हम लोग समझ गए कि समास का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं। और सूत्र भी है एक पदी भावः समासः। देखिए यहाँ पर है एक पदी भावः समासः। कहने का तात्पर्य है जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक हो जाते हैं समास कहलाते हैं। यथा विद्यालयः विद्यायाः आलयः, माने जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक हो जाते हैं समास कहलाते हैं। यथा विद्या जो आलयः, विद्यालय विद्या आलयः, विद्यायाः आलयः। देखिए यहाँ पर विद्यायाः आलयः मैंने लिखा है, संस्कृत में लिख दिया है। यहाँ पर विद्या यह का मतलब हुआ विद्या का, विद्या यह का मतलब विद्या का, और आलय माने स्थान। तो ये हुआ आपका समास और ये हुआ विग्रह। अब एक चीज आप लोग जान लें कि इस संस्कृत में समास को समझने के लिए शब्द जो बालक वगैरह होता है, बालक रमा फलम होता है, वह थोड़ा सा समझना होगा, या अपने से थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये क्लियर समझ में आ जाएगा। कोई क्लिष्ट नहीं है, भारी नहीं है। हिंदी वाला तो और भी आसान है, उसके लिए समझने का फेर है। तो हम लोग समझ गए कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक हो जाते हैं समास कहलाते हैं। ये जैसे विद्यालय, इसका होगा विद्यायाः आलयः, माने विद्या का आलय। इसको हमने संस्कृत में लिखा है। अब जान लें कि समास होते कितने हैं। तो समास के मुख्य 6 भेद हैं। वैसे समास कितने भेद हैं? 6, मेन 6 भेद हैं। कौन कौन? तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, टोटल कितने हुए? 6। तो 6 समास जो होते हैं मुख्यतः होते हैं। इनके अलावे भी समास होते हैं नए, अलुक, मध्यम, पदलोपी आदि कई समास गौण के रूप में होते हैं।
तो अब 6 समास के बारे में पढ़ेंगे और ये जो बाकी समास सबके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ध्यान रखिए कि इसको हम 4 क्लासेज में पढ़ाएंगे। इस क्लासेज में इतना पढ़ा देंगे, 2 समास अव्ययी भाव और तत्पुरुष, उसके बाद और क्लास में आगे पढ़ाएंगे। अब देखते हैं अव्ययी भाव समास। इसका सूत्र है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। इसका देखिए स्पष्ट अर्थ निकल रहा है कि जिसका पूर्व पद की प्रधानता हो, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, पूर्व पदार्थ प्रधान हो, मतलब जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, वो कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव। इसमें पहला पद अव्यय, माने पहला पद क्या होता है? अव्यय, और दूसरा पद सुबंत माने संज्ञा होता है। अब इसको उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। यथा, ये देखिए समास, ये है विग्रह। प्रतिदिनम, इसका विग्रह क्या होगा? दीनम दीनम प्रति, अर्थात प्रत्येक दिन। ध्यान से समझिएगा। यथा समास विग्रह, समास हुआ प्रतिदिनम, विग्रह होगा दीनम दीनम प्रति, माने प्रत्येक दिनम। अब यहां पर है प्रतिदिनम, ये 2 शब्द है। देखिए यहां पर 2 शब्द है, तो यहां बताया गया है कि इसमें पहला पद जो है अव्यय है, तो प्रति क्या है? अव्यय है, और दिन क्या है? सुबंत या संज्ञा है। ठीक है, तो यहां प्रतिदिनम का क्या हो जाएगा? दीनम दीनम प्रति, अर्थात प्रत्येक दिन। अब आगे है यथाशक्ति, शक्तिम मनतिक्रम्य, माने शक्ति के अनुसार। देखिए इसको थोड़ा आप लोग याद करेंगे, समझेंगे तो बहुत ही आसान है। आगे है उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप। अब जैसे हम लोग कहेंगे कि उपनगरम, इसका क्या माने है? नगर के समीप। उपगृहम माने गृह के समीप, ऐसे समझेंगे इसको। तो उपकृष्णम माने कृष्ण से समीपम, माने कृष्ण के समीप। ध्यान दीजिएगा इस पर। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, रूप के अनुकूल। अनुरूपम माने क्या होगा? रूपस्य योग्यम माने रूप के अनुकूल। अध्यात्मम, आत्मनि अधि, आत्मा में। आत्मनि माने आत्मा में। अब आगे है सचक्रम, चक्रेण युगपत माने चक्र के साथ। अब हम लोग कहते हैं सपरिवार, इसका क्या माने है? परिवार के साथ। तो सचक्रम माने चक्र के साथ, और सपरिवार माने परिवार के साथ। तो इसको विग्रह संस्कृत में करेंगे, है ना? हिंदी को ही संस्कृत हमने कर दिया। तो सचक्रम चक्रेण युगपत माने चक्र के साथ। तो अब हम लोग अव्ययी भाव समझ गए। अव्ययी भाव का मतलब होता है जिसका पहला पद प्रधान हो। इसका सूत्र है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद सुबंत, माने सुबंत का मतलब होता है संज्ञा। सुबंत का मतलब संज्ञा होता है। अब आगे देखेंगे तत्पुरुष समास। पहला हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा दिया, दूसरा तत्पुरुष समास पढ़ा रहे हैं। तत्पुरुष समास, इसका मतलब है उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। उत्तर माने होता है बाद, उत्तर वाला माने बाद, माने जिसकी बाद वाला शब्द प्रधान हो। उत्तर पदार्थ प्रधान माने जिसका उत्तर माने बाद वाला पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अव्ययी भाव मतलब पहले वाला पद प्रधान हो, और तत्पुरुष माने बाद वाला पद प्रधान हो। तो जिसमें उत्तर अर्थात बाद वाला पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यथा माने जैसे राजपुत्र, राज्ञ पुत्र, राजा का पुत्र। राजपुत्र माने राज्ञ पुत्र, राज्ञ माने राजा का, राज्ञ माने राजा का, पुत्र माने पुत्र, राजा का पुत्र। तो इसमें मुख्य कौन है? अगर हम कहें कि वो राजपुत्र है तो स्पष्ट है कि वो राजा नहीं है, राजा का पुत्र है। तो पुत्र कौन? बाद वाला है ना, इसलिए जिसमें बाद वाला पद प्रधान हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग अधिकांशतः हम लोग समास का प्रयोग करते हैं। मैं ये बात पहले भी बता दिया था, मैं बता दिया था कि ऐसा हम लोग अनेक समास का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें है, इस समास में पहले वाला शब्द राजा प्रधान न होकर बाद वाला पद पुत्र प्रधान है, इसलिए यह तत्पुरुष समास है।
अब देखेंगे तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद। देखिए, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष, ऐसे करके तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। द्वितीय तत्पुरुष, इसमें पूर्व पद द्वितीयांत होता है, माने इसका पहला पद क्या होता है? द्वितीयांत होता है, द्वितीया होती है। जैसे शरणम प्राप्त, शरणम प्राप्त माने शरण को प्राप्त। अब यहाँ पर जो है शरण, ये शरणम क्या है? द्वितीय। जैसे बालकः बालको बालका, ये प्रथमा हो गया। अब बालकम बालको बालकान, तो बालकम बालको बालकान ये क्या है? द्वितीया है। तो शरणम क्या है? द्वितीया है। तो शरणम माने क्या होता है? शरण को। शरणम माने शरण को, अप्राप्त माने प्राप्त। तो शरण प्राप्त माने शरण को प्राप्त, इसका विग्रह होगा शरणम प्राप्त। गृहगतः, गृहंगतः माने घर को गया हुआ, तो गृहंगतः माने क्या हो गया? घर को गया हुआ। गृह माने घर को, ये भी द्वितीया है। ठीक है। बालकः बालको बालका, बालकम द्वितीया है, तो गृहम शरणम क्या है? द्वितीया है। अब देखते हैं तृतीय तत्पुरुष, इसमें पूर्व तृतीयांत होता है। जैसे देखिए, बालकः बालको बालका प्रथमा हो गया, बालकम बालको बालकान द्वितीया हो गया। अब बालकीन बालकाभ्याम बालकहि तृतीया हो गया। तो बालकीन क्या है? तृतीय वचन है ना। तो यहाँ देखते हैं, इसमें पूर्व पद तृतीयांत होता है। जैसे ज्ञानहीन, ज्ञानहीन, तो इसका क्या विग्रह होगा? ये देखिए, समास है ज्ञानहीन, अज्ञानीनहीन क्या है? विग्रह है। तो ज्ञानीन, बालकेन ज्ञानीन, ज्ञान से हीन, ज्ञान से हीन। तो पहला पद क्या है? तृतीयांत है ना, इसलिए यह तृतीय तत्पुरुष हुआ। इसको देखिए, अगर नहीं भी समझ में आए तो केवल आप लोग रीडिंग कर लेंगे, तो 1 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है। और देखिए, आप लोग पढ़ रहे हैं, इसको और बढ़िया समझने के लिए, चाहे हमारा वीडियो आगे देखने के लिए आप लोग मैंने लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर करते रहिए। और अच्छा से सच पूछिए, जो और कुछ नहीं समझ आता तो उसको कमेंट द्वारा पूछिए। आगे देखिए, इसमें चतुर्थी तत्पुरुष। अब देखिए, चतुर्थी में क्या होता है? बालक का चतुर्थी क्या होगा? बालकाय होगा। तो यह देखिए, जिसमें पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति हो, जैसे देश हितम, देशाय हितम, देश हितम माने देशाय हितम। देखिए, देशाय क्या है? देशाय चतुर्थी है ना, देशाय चतुर्थी है। और देशाय का माने होता है देश के लिए, हितम माने भलाई। अब आगे है पंचमी तत्पुरुष, जिसके पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है। सर्प भीतः, सर्पात भीतः, सर्प से डरा हुआ। अब देखिए, यहाँ भी पंचमी है ना, सर्पात क्या है? पंचमी है। चौर भयम, चौरात भयम, ये भी पंचमी है। आगे षष्ठी तत्पुरुष, जिसके पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति हो, जैसे अशोक वृक्ष, अशोकस्य वृक्ष माने अशोक का वृक्ष, अशोकस्य है ना, बालकस्य षष्ठी, अशोकस्य षष्ठी। आगे है गंगा जलम, गंगायः जलम, मैं पहले इसको बताया था। तो गंगायः माने गंगा का षष्ठी है, गंगा का, जलम माने जल। अब आगे है सप्तमी तत्पुरुष, जिसके पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे व्यवहार कुशलः, व्यवहार कुशलः माने व्यवहार से, व्यवहार में कुशल, व्यवहार में, व्यवहारे कुशला, व्यवहार में कुशल। तो देखिए, अभी मैं आपको समास के 6 भेद में अव्ययी भाव और तत्पुरुष पढ़ा दिया। देखिए, इसको आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार मन से पढ़ेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। ये संस्कृत में है, और इसको संस्कृत में पढ़कर आप हिंदी को भी समझ जाएंगे, क्योंकि ये संस्कृत और हिंदी दोनों में आता है। तो इसको आप लोग मन से पढ़ें, देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जो नहीं किए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लें, और इस तरह इसको पढ़ें। और इसके बाद वाला जो अंक है, मैं आगे के क्लास में पढ़ाऊँगा, आगे के वीडियो में इसका आगे वाला अंक दूंगा। तब तक के लिए आप इसको आगे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।